अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का उद्घाटन कब होगा, इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 2024 के जनवरी महीने में रामलला के मंदिर का उद्घाटन किया जा सकता है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही रामलला के मंदिर का उद्घाटन कब होगा, इसको लेकर भी बयान दिया है। एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डाल दी और 2024 जनवरी में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार यानी 11 अक्टूबर को एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए हरियाणा के रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ आश्रम पहुंचे थे। वहीं अमित शाह के बयान को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी का झूठ अब नहीं चलेगा, जनता जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता राम मंदिर, भगवान श्री राम का नाम जोर से लेते हैं तो जनता डरती है। वो समझ चुकी है जिस तरह से रावण की रक्षा के लिए, लंका राज्य बचा रहे उसकी सुरक्षा के लिए कालीनेमी ने जोर जोर से भगवान श्री राम का नाम लिया था। तो लोगों को याद आता है निश्चित रूप से कर्नाटक के चुनाव के बाद से जिस तरह से हनुमान जी ने कालीनेमी को हटाया था, जोर से पाप के लिए राम का नाम लेने से कर्नाटक से जनता जागृत हो चुकी। हनुमान स्वरूपी जनता भारतीय जनता पार्टी के उस नकली राम भक्ति को हटाना चाहती है। जनता समझ गई है, अब इनके कोई भी इस तरह के हथकंडे नहीं चलेंगे, क्योंकि जनता ठगी गई है। धर्म की आड़ में बेरोजगारी, धर्म के आड़ में हमारे देश के कई सारे मुद्दों पर गिरावटें, कई सारी वादा खिलाफियां, अब इनके जाने का समय हो गया है। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से कांग्रेस पार्टी इंडिया का आने का समय होगा। अमित शाह के बयान पर जगत गुरु परमहंस आचार्य का भी बयान सामने आया, जिन्होंने गृह मंत्री के बयान का समर्थन किया है। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि जो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए खुल करके राम मंदिर के समर्थन में उतरे और नारा दिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि लंबे काल तक विरोधी इसका जो है तो मजाक बनाते रहे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती रही और एक दिन राम मंदिर का जो है जजमेंट आया और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज राम मंदिर जो है लगभग तैयार हो चुका है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है वह बेहद महत्वपूर्ण है और राम मंदिर हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संस्कृति जो है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों पर आधारित है। इसलिए राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और प्रभु श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मानवता को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए राम मंदिर निर्माण के पक्ष में संघर्ष किया और आज राम मंदिर अगर बन रहा है तो सर्वाधिक श्रेय जो है तो यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और अमित शाह जी ने जो कहा है ये बिल्कुल सही है और जनता ने फिर से जो है तो मोदी जी को 19 में पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया और 24 में फिर से पूर्ण बहुमत में जनता माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी, क्योंकि देश ने ये समझ लिया है कि देश और देश की संस्कृति और देश की जनता को बचाने के लिए मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। गौरतलब है कि आए दिन राम मंदिर के निर्माण को लेकर तस्वीरें सामने आती रहती हैं। मंदिर बन रहा है और काम भी जोरों पर चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए और कितना इंतजार करना पड़ सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।